आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान की अमेरिका में बोलती बंद कर दी गई है। भारत की शिकायत करने अमेरिका पहुंचे बिलावल भुट्टो से अमेरिकी सांसद ने आतंकियों पर कार्रवाई की नसीहत दे दी। देखिए जरा रिपोर्ट में। पाकिस्तान की फिर इंटरनेशनल बेइज्जती। अमेरिकी सांसद ने बिलावल को दिखाया आईना, मांगी मदद, आतंकियों पर कार्रवाई की मिली नसीहत। आतंकी मुल्क पाकिस्तान की हकीकत धीरे धीरे ही सही पूरी दुनिया स्वीकार करने लगी है। पाकिस्तानी नेता भले ही खुद को आतंक पीड़ित दिखाने का ढोंग रचे, लेकिन दुनिया के लोकतांत्रिक देश जानते हैं कि जिन्ना का मुल्क खुद आतंकवाद का इंटरनेशनल एक्सपोर्टर है। इसकी बानगी उस समय देखने को मिली जब अमेरिका से भारत के खिलाफ मदद मांगने पहुंचे पाकिस्तानी नेताओं को उल्टे आतंकियों के खिलाफ एक्शन लेने की नसीहत मिल गई। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की नकल करते हुए पाकिस्तान ने भी विदेश में अपना डेलीगेशन भेजा है, जिसकी अगुवाई पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं। अमेरिका पहुंचा ये डेलीगेशन वहां के नेताओं से मिलकर भारत के खिलाफ माहौल बनाने की नाकाम कोशिश कर रहा था, लेकिन इस मुहिम में भी उसे मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तानी डेलीगेशन ने अमेरिका के 70 वर्षीय सांसद ब्रैड शेरमन ने पाकिस्तानियों से उल्टे आतंकियों पर कार्रवाई की मांग कर दी। सीनेटर ब्रैड शेरमन ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर इसकी जानकारी दी। मैंने पाकिस्तानी डेलीगेशन से कहा कि उन्हें आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, खासकर जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी गुटों के खिलाफ। इसी आतंकी संगठन ने पत्रकार डैनियल पर्ल की हत्या की थी। पर्ल का परिवार आज भी मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आता है। पाकिस्तान को चाहिए कि वो इस खतरनाक आतंकी संगठन को पूरी तरह खत्म करने के लिए हर जरूरी कदम उठाए। इसके अलावा पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा भी चिंताजनक है। पाकिस्तान में रहने वाले ईसाइयों, हिंदुओं और अहमदिया मुसलमानों को हिंसा, उत्पीड़न, भेदभाव के बिना अपने धर्म का पालन करने और लोकतांत्रिक व्यवस्था में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। आपको बता दें कि अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल की हत्या मुस्लिम आतंकियों ने पाकिस्तान में गला काट कर की थी। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी आज भी इस घटना की गूंज सुनाई देती रहती है। आतंकवाद को पालना सरकारी पॉलिसी है, इन्हें पाकिस्तान नॉन स्टेट एक्टर कहता है, लेकिन हकीकत है कि धर्म के नाम पर मारकाट मचाने वाले ये कट्टर मुस्लिम आतंकी पाकिस्तानी फौज और आईएसआई के इशारे पर ही काम करते हैं। पाकिस्तान में 150 से ज्यादा आतंकी संगठन एक्टिव हैं। आतंकी ओसामा बिन लादेन भी पाकिस्तान में छिपा था। 9/11 का मास्टरमाइंड खालिद शेख मोहम्मद भी पाकिस्तान में पकड़ा गया। पाकिस्तान में भी सैकड़ों आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलते हैं। पाकिस्तानी ट्रेनिंग कैंपों से निकले आतंकियों का दुनिया के अलग अलग देशों में हमलों को अंजाम देने का इतिहास रहा है। पाकिस्तान में मौजूद हजारों मदरसों में आतंक की ट्रेनिंग दी जाती है। भारत में हमले की साजिश करने वाले अधिकतर आतंकी पाकिस्तानी नागरिक हैं, जिन्हें पाकिस्तान का संरक्षण मिला है, जिसकी वजह से दुनिया में पाकिस्तान की आतंक परस्त छवि पुख्ता हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने भी आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था, इसीलिए अब दुनिया के बड़े देश आतंकी मुल्क पाकिस्तान को सुधरने की नसीहत दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान की अमेरिका में बोलती बंद कर दी गई है। भारत की शिकायत करने अमेरिका पहुंचे बिलावल भुट्टो से अमेरिकी सांसद ने आतंकियों पर कार्रवाई की नसीहत दे दी। देखिए जरा रिपोर्ट में। पाकिस्तान की फिर इंटरनेशनल बेइज्जती। अमेरिकी सांसद ने बिलावल को दिखाया आईना, मांगी मदद, आतंकियों पर कार्रवाई की मिली नसीहत। आतंकी मुल्क पाकिस्तान की हकीकत धीरे धीरे ही सही पूरी दुनिया स्वीकार करने लगी है। पाकिस्तानी नेता भले ही खुद को आतंक पीड़ित दिखाने का ढोंग रचे, लेकिन दुनिया के लोकतांत्रिक देश जानते हैं कि जिन्ना का मुल्क खुद आतंकवाद का इंटरनेशनल एक्सपोर्टर है।
इसकी बानगी उस समय देखने को मिली जब अमेरिका से भारत के खिलाफ मदद मांगने पहुंचे पाकिस्तानी नेताओं को उल्टे आतंकियों के खिलाफ एक्शन लेने की नसीहत मिल गई। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की नकल करते हुए पाकिस्तान ने भी विदेश में अपना डेलीगेशन भेजा है, जिसकी अगुवाई पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं। अमेरिका पहुंचा ये डेलीगेशन वहां के नेताओं से मिलकर भारत के खिलाफ माहौल बनाने की नाकाम कोशिश कर रहा था, लेकिन इस मुहिम में भी उसे मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तानी डेलीगेशन ने अमेरिका के 70 वर्षीय सांसद ब्रैड शेरमन ने पाकिस्तानियों से उल्टे आतंकियों पर कार्रवाई की मांग कर दी। सीनेटर ब्रैड शेरमन ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर इसकी जानकारी दी। मैंने पाकिस्तानी डेलीगेशन से कहा कि उन्हें आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, खासकर जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी गुटों के खिलाफ। इसी आतंकी संगठन ने पत्रकार डैनियल पर्ल की हत्या की थी। पर्ल का परिवार आज भी मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आता है। पाकिस्तान को चाहिए कि वो इस खतरनाक आतंकी संगठन को पूरी तरह खत्म करने के लिए हर जरूरी कदम उठाए। इसके अलावा पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा भी चिंताजनक है। पाकिस्तान में रहने वाले ईसाइयों, हिंदुओं और अहमदिया मुसलमानों को हिंसा, उत्पीड़न, भेदभाव के बिना अपने धर्म का पालन करने और लोकतांत्रिक व्यवस्था में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। आपको बता दें कि अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल की हत्या मुस्लिम आतंकियों ने पाकिस्तान में गला काट कर की थी। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी आज भी इस घटना की गूंज सुनाई देती रहती है। आतंकवाद को पालना सरकारी पॉलिसी है, इन्हें पाकिस्तान नॉन स्टेट एक्टर कहता है, लेकिन हकीकत है कि धर्म के नाम पर मारकाट मचाने वाले ये कट्टर मुस्लिम आतंकी पाकिस्तानी फौज और आईएसआई के इशारे पर ही काम करते हैं। पाकिस्तान में 150 से ज्यादा आतंकी संगठन एक्टिव हैं। आतंकी ओसामा बिन लादेन भी पाकिस्तान में छिपा था। 9/11 का मास्टरमाइंड खालिद शेख मोहम्मद भी पाकिस्तान में पकड़ा गया। पाकिस्तान में भी सैकड़ों आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलते हैं। पाकिस्तानी ट्रेनिंग कैंपों से निकले आतंकियों का दुनिया के अलग अलग देशों में हमलों को अंजाम देने का इतिहास रहा है। पाकिस्तान में मौजूद हजारों मदरसों में आतंक की ट्रेनिंग दी जाती है। भारत में हमले की साजिश करने वाले अधिकतर आतंकी पाकिस्तानी नागरिक हैं, जिन्हें पाकिस्तान का संरक्षण मिला है, जिसकी वजह से दुनिया में पाकिस्तान की आतंक परस्त छवि पुख्ता हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने भी आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था, इसीलिए अब दुनिया के बड़े देश आतंकी मुल्क पाकिस्तान को सुधरने की नसीहत दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।